4 दिन आँख में नमी होगी, हम मर भी गए तो क्या कमी होगी। रोशन आरा बेगम, एक मुग़ल प्रिंसेस और शाहजहाँ की बेटी। वो थी तो एक प्रिंसेस, लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। आज उनकी ज़िंदगी के बारे में धरोहर के इस एपिसोड में हमें बताएंगी सैयद मुबीन ज़हरा, जो एक एसोसिएट प्रोफेसर है और हिस्टोरियन भी है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको दिल्ली के शक्ति नगर में मौजूद रोशन आरा बेगम के मकबरे पर। मैम, जैसे आज हम रोशन आरा बेगम के मकबरे पर मौजूद हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कौन थी रोशन आरा बेगम। रोशन आरा बेगम जो थी वो औरंगज़ेब जो बादशाह रहे हैं, मुग़लिया बादशाह, वो उनकी बहन थी, दारा शिकोह की बहन थी। और शाहजहाँ मुग़ल बादशाह जो थे उनकी बेटी थी, दूसरी बेटी थी, उनकी एक और बेटी थी जहाँ आरा। तो और आज हम यहाँ हैं, इस मकबरे पे हैं। तो रोशन आरा बेगम के बारे में वो है कि उनकी औरंगज़ेब से जो उनके भाई थे उनसे बहुत ज़्यादा रग़बत थी और बहुत क्लोज़ थे वो दोनों, एक भाई बहन एक दूसरे से। और जब अगर आप सुनना चाहती हैं, आप जानना चाहती हैं कि क्या ऐसी वजह थी कि औरंगज़ेब उनको इतना मानते थे, या औरंगज़ेब उनको उनके ऊपर इतना, आप कह सकते हैं कि यकीन रखते थे। एक बहन तो थी, बहन तो एक और थी उनकी, जहांरा भी थी, लेकिन रोशन आरा के साथ उनका एक अलग, कह सकते हैं आप, एक अलग लगाव था, एक अलग वो था। वो इसलिए था कि जब औरंगज़ेब ने बगावत की अपने फादर शाहजहाँ के साथ, मुग़लिया बादशाह शाहजहाँ से जब बगावत की उन्होंने, तो जो है ये डिसाइड हुआ, एक कॉन्स्पिरेसी की गई कि शाहजहाँ और दारा शिकोह, क्योंकि उसूलन तो दारा शिकोह को बादशाह बनना था, बड़े बेटे वो थे, तो लेकिन औरंगज़ेब जो थे वो ये था उनका कि भाई वो उनको बनना है बादशाह। तो जब उन्होंने ये एक कॉन्स्पिरेसी डिसाइड हुई, शाहजहाँ, दारा शिकोह और जो लोग थे कि भाई हम लोग औरंगज़ेब को किसी बहाने बुला लेते हैं और फिर उनको वहाँ ख़त्म कर दिया जाएगा, या उनकी बगावत जो है उसको डाइल्यूट कर दिया जाएगा। अब ये ख़बर कहीं ना कहीं किसी तरह से जो है रोशन आरा को पता लग गया, और रोशन आरा ने इस मौके का, आप कह सकते हैं, फ़ायदा उठाया, या उनको अपने भाई से प्यार था, या जो भी था, डिप्लोमेसी थी, पॉलिटिक्स था, जो भी था, उन्होंने इसकी इत्तला किसी तरह औरंगज़ेब को दे दी और कहा कि आप यहाँ मत आइएगा, क्योंकि यहाँ एक अलग वेलकम आपका होने वाला है, आपसे बातचीत नहीं होगी, बल्कि जो आपने बगावत की है और उसके आपको एलिमिनेट किया है, करने की तैयारी हो रही है। तो औरंगज़ेब ने इस एहसान को अपनी बहन की अपने दिल से लगाया और हमेशा उनको बहुत इम्पोर्टेंस दिया। फिर आगे की कहानी हम सब जानते हैं कि कैसे औरंगज़ेब जो हैं वो आए, उन्होंने वो मुग़ल सल्तनत के बादशाह बने, अपने फ़ादर शाहजहाँ को है जो है एग्ज़ाइल में भेजा, अपने बड़े भाई का कत्ल किया। तो ये कहानी हम सब जानते ही हैं। लेकिन उसके बाद की जो कहानी ये है कि रोशन आरा जो थी उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी। हम जानते हैं कि औरंगज़ेब के कोई ज़्यादा क्लोज़ बहुत कम लोग थे। उन कम क्लोज़ लोगों में से उनकी जो बहन रोशन आरा थी, जो यहाँ आज इस मकबरे में सो रही हैं, वो रोशन आरा बेगम थी। और उसका उन्होंने रोशन आरा को उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया, उनको मनसब दिया गया। और अगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से समझना चाहें, नॉट जस्ट एज अ स्टोरी कि क्या था क्या नहीं था, अगर हम इसको थोड़ा फेमिनिन पावर के हिसाब से समझना चाहें कि क्या विमेन एम्पावरमेंट था। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है रोशन आरा जी के बारे में, या रोशन आरा प्रिंसेस के बारे में, कि वो शी वॉज़ अ फन लविंग प्रिंसेस। उनको मतलब वो रूल्स तो फॉलो होता था एक मुग़ल हाउस होल्ड में, लेकिन वो शी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ब्रेकिंग रूल्स ऑल्सो। उनके कई ऐसे मोहब्बत के क़िस्से नज़र आते, मैंने भी अपनी किताब में ज़िक्र किया है इसके बारे में। कई क़िस्से ऐसे जिससे औरंगज़ेब को इत्तला थी इन सब चीज़ों के बारे में, और उन्होंने कई बार इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको और दूसरी तरफ ले जाऊंगी। अगर आप हिस्ट्री देखें, मुग़ल फैमिली और हाउस होल्ड की अगर आप हिस्ट्री देखें, तो आप देखते हैं कि
अमूमन जितनी भी मुग़ल बेटियां थीं या प्रिंसेसेस थीं, उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने घर नहीं बसाया। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये बेसिकली राइट ऑफ किंगडम की भाई और दावेदार ना पैदा हो जाएं, बहनों की शादी होगी, उनके बच्चे होंगे तो उनका भी कोई दावेदार हो सकता है। तो ये एक पेट्रियार्कल जो एक सोच थी उसका भी हिस्सा था। और ये तो लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं था कि उनके दिल ना ही धड़के, उनको मोहब्बत नहीं हुई। तो रोशन आरा भी उसमें से एक थी, उनका भी दिल धड़का, उनको भी मोहब्बत हुई, उनके कई किस्से मशहूर थे। लेकिन लेटर इन लाइफ जब थोड़ा सा औरंगज़ेब इस्टेब्लिश होके मतलब हो गया, लेटर इन लाइफ थोड़ा सा दोनों में दूरियां बनी। और तभी ये जो आप देख रहे हैं ये रोशन आरा बाग, तभी रोशन आरा बेगम ने ये डिसाइड किया, यह मेरे ख़्याल से 7-8 किलोमीटर दूर है लाल किले से, जो कैपिटल फोर्ट था। तो उनको ये जगह पसंद आई, उन्होंने यहाँ अपना बाग बनाया और उन्होंने यहाँ रहना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहने की कोशिश ये कर रही हूँ कि एक मुग़ल बेटी जिसकी अपनी सोच थी, अपना डिसीजन लेने की उसके अंदर ताकत थी, तो जब हम ये सब देखते हैं, जब हम ये मानते हैं, एक एम्पावर्ड प्रेजेंस आप देखते हैं रोशन आरा बेगम का, वो यहाँ आज सो रही हैं, आप बताइए। और ये कितनी बड़ी और कितनी अजीम शख्सियत रही हैं औरतों के, अगर मुग़ल औरतों के बारे में अगर बात किया जाए तो इन्होंने अपने डिसीजंस लिए लाइफ के, और कहीं पे भी जो है उनको मतलब मैं ये मानती हूँ कि शी वॉज़ अ वेरी सेंसिबल वुमन, क्योंकि उनको और अगर आप ये सोचिए अमीना कि अगर ये पावर में होती, अगर ये सेंटर ऑफ पावर में होती, इन पर्सन होती, जैसे हम रज़िया सुल्तान की बात करते हैं, है ना, उसके बाद तो कोई गद्दी पे नहीं बैठा, कोई औरत गद्दी पे नहीं बैठी। तो आप सोचिए कि उनकी कितनी कैपेबिलिटी होती। तो कहीं ना कहीं मुग़ल्स ने यहाँ पे उनका एक लैकुने है कि विमेन को जो है उन्होंने सेंटर ऑफ पावर नहीं बनाया। लेकिन फिर भी रोशन आरा बेगम जो हैं वो उसमें एक डिफरेंट पर्सनालिटी के तौर पे नज़र आती हैं। अगर आप मुझसे ये पूछें कि आप 4 या 5 क्या पॉइंट्स आप रोशन आरा बेगम के ज़िंदगी से लेना चाहेंगे, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके अंदर एक पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी बहुत थी। पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी इसलिए कि वक्त की नज़ाकत समझ के घर में भी उनको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, क्योंकि कुछ लोग तो उनको ये भी कहते हैं कि उन्होंने दारा शिकोह को कत्ल करने में उन्होंने उसको इंस्टिगेट किया औरंगज़ेब को। तो ये एक दूसरी बात है। लेकिन एक ये कि एक उनके अंदर पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी, वक्त के नज़ाकत के हिसाब से डिसीजन लेना। दूसरी ये कि उनकी अपनी बहुत कलरफुल लाइफ थी, वो एंजॉय करती थी, म्यूज़िक एंजॉय करती थी, पोइट्री एंजॉय करती थी। ये इतना खूबसूरत आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे फिर एंड व्हेन शी रियलाइज़ कि भाई अब मेरा जो इम्पोर्टेंस है ख़त्म हो रहा है या मेरी अब ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने अपने को सेक्लूड किया। लेकिन सेक्लूड करने के बाद उन्होंने ये नहीं किया कि भाई एक ऐसा सेक्लूजन कि जहाँ आप कि आप बिल्कुल अपने इबादत में ही लगे हैं। उनकी अपनी एक पर्सनल स्पेस थी। तो कहीं ना कहीं रोशन आरा जो थी वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुग़ल वुमेन कैरेक्टर के आपको नज़र आता है। आप सोचिए कि जो मुग़ल और विमेन औरंगज़ेब जैसे शख्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, चाहे उनके अपने कितने भी सेल्फिश पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन ना हो, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन को पॉलिटिसाइज़ करके डिप्लोमेटिकली या जैसे भी अगर उसको कर सकती, तो वो कितनी ज़हीन और कितनी समझदार औरत रही होंगी या इंसान रही होंगी, मैं ये कहना चाहूँगी। और एक और चीज़ रोशन आरा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बहुत जल्दी मेरे ख्याल से 1671 में अमूमन उनका इंतकाल हुआ। तो वो ज़्यादा दिन उनकी लाइफ नहीं थी, लेट 50s में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन उसके पहले उन्होंने रियलाइज़ कर लिया और उन्होंने
जिसकी हम बात करते हैं ना आज मॉडर्न पर्सपेक्टिव में कि हमारा स्पेस होना चाहिए, औरतों का अपना एक स्पेस होना चाहिए, हमारी एक अपनी जगह होना चाहिए, हमारा एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो ये रोशन आरा बेगम जो है वो बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस थी, उनकी अपनी जो है रेवेन्यूज़ आते थे, उनका अपना मनसब था, उनकी अपनी एक स्पेस थी जो उन्होंने इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया और वो अपने स्पेस में रह के खुश थी, जहाँ वो उनकी अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ भी चलती थी जिसके लिए वो उनको किसी से परमिशन नहीं लेना पड़ता था। तो रोशन आरा बेगम जो हैं उनकी जो ज़िंदगी है वाकई एक रोशन ज़िंदगी है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि उन्होंने कई रूल्स भी ब्रेक किए, उन्होंने जो एक ट्रेडिशनल रूल्स थे उनको ब्रेक करके भी अपनी ज़िंदगी जी। जैसे रोशन आरा बेगम के इंतकाल से जुड़ी हुई बहुत कहानियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि औरंगज़ेब ने उन्हें जहर दिया था, तो कितना सच है इन बातों में और क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए अमीना, मैं इसको फैक्चुअल उसके हिसाब से नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी मतलब ये एक हम ये मानते हैं कि जब औरत समाज के बनाए हुए दायरे से बाहर निकल कर कुछ सोचती है, कुछ करना चाहती है, कुछ अपने बारे, जैसा मैंने आपको बताया कि वो उनको अपने पर्सनल स्पेस और पर्सनल चॉइस का बड़ा गुमान था और उस पर उन्होंने काम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो अब उनके जो पॉलिटिकल जो मोटिवेशन था उसमें काम, क्योंकि नाराज़गी थी औरंगज़ेब की, उनसे आखिर वक्त में नाराज़गी थी क्योंकि उनकी एक अपनी, जैसा कि मैंने बताया कि उनकी एक अपनी लाइफस्टाइल थी। मुझे जो इस जगह के बारे में अगर आप अमीना मुझसे सवाल करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बारादरी का स्ट्रक्चर है, तो ये कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं बनाया गया। ये एक आप कह सकते हैं कि एक अपने पर्सनल स्पेस के लिए, एक अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी एक लाइफ जगह, अपनी एक जगह, यस, बहुत बहुत खूबसूरत, अपनी एक जगह। जब औरत अपनी कोई एक जगह बनाती है और अपने ख्वाबों के मीनारों से बनाती है तो वो आपको इस तरह नज़र आता है। अभी तो ये इस पे काम चल रहा है, इस पे रीवर्क हो रहा है, लेकिन ये इसका जो कंस्ट्रक्शन था इसमें ज़्यादातर, अगर आप कैमरा को थोड़ा सा ऊपर यहाँ दिखाएंगे अगर हमारे कैमरामैन, तो ये जो कलर्स हैं ये तो अभी इन्होंने रिफर्बिश किया, फिर से किया है। इसमें ज़्यादातर रेड, ग्रीन और येलो का बहुत यूज़, तो वो सिग्निफाई करता है कि शी वॉज फुल ऑफ लाइफ। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए थे दिल्ली के शक्ति नगर में मौजूद रोशन आरा बेगम के मकबरे पर। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन साजिद के साथ अमीना माजिद।